हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश गुप्ता में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर के बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स वाले छात्र जिनका सेशन 2022 से 2026 तक होंगे, उनका सेमेस्टर 2 का IVS 2B कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पेपर के बारे में बताने वाला हूं। इसीलिए आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पेज मेकर से संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं और किस तरह से आपको प्रोजेक्ट की तैयारी करना है, क्योंकि आप लोगों को 50 नंबर का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करना है और उसी में आपको जो प्रोजेक्ट पर आप बनाइएगा उससे आपका वाइवा लिया जाएगा। इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको प्रोजेक्ट को तैयार करना है, उसको बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे तो आप A4 साइज़ का पेपर ले लीजिएगा, अर्थात A4 साइज़ का पेपर में ही आप बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फ्रंट पेज बताते हैं कि फ्रंट पेज पर आप किस तरह से बनाइएगा। अगर आप अपनी हाथों से बना सकते हैं या कंप्यूटराइज भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को देरी नहीं करते हैं और बहुत विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ जो देख रहे हैं, इस तरह से आप अपना कॉलेज के नाम लिख लीजिएगा। अगर आप नामधारी के होंगे तो नामधारी लिख लीजिएगा, अगर आप दूसरा कॉलेज के होंगे तो दूसरा का नाम लिख दीजिएगा। इस तरह से आप उसको अच्छी ढंग से सजा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए असाइनमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिख दीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री के होंगे तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा। अगर आप जियोग्राफी के होंगे जियोग्राफी के लिख दीजिएगा। अर्थात आप कोई भी ऑनर्स वाले पेपर वाले होंगे तो आप अपना नोट्स पेपर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री भी लिख सकते हैं। जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा आप यहाँ पर हेडिंग में इस तरह से आप दे दीजिएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर कुछ पॉइंट को बहुत अति आवश्यक है जो हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम रहेगा, अर्थात आपका नाम रहेगा। यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा आप अच्छी ढंग से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका फादर्स नेम होगा, इसके बाद आपका क्लास रोल नंबर रहेगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर होगा जो आपको वही लिखना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लिख देना होगा। इसके बाद जो सेशन होगा सेशन लिखना होगा। इसके साथ ही आपका सेमेस्टर जो होगा सेमेस्टर लिख दीजिएगा, अर्थात अब सबका सेमेस्टर 2 होगा तो सेमेस्टर 2 लिखिएगा। इसके साथ ही आपका पेपर का नाम लिखना होगा। तो पेपर का नाम क्या है? तो आपका पेपर का नाम कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया है। उसका कोड भी आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा, उसको कोड लिख दीजिएगा। इसके साथ ही आपका कोर्स टाइटल, अर्थात आप जो कोर्स टाइटल होगा उस कोर्स टाइटल के नाम लिख दीजिएगा और जिस पर आप प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो मैंने आपको पेज मेकर के बारे में बताने वाला हूं, इसीलिए आप यहाँ पर टाइटल के रूप में पेज मेकर लिख दीजिएगा। इसके नीचे आपका कैंडिडेट सिग्नेचर रहेगा, इसके बाद टीचर सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर आपके मास्टर का सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर आप सिग्नेचर अपनी रनिंग स्टाइल में कर दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो मास्टर होंगे वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से आप फ्रंट पेज को तैयार कीजिएगा। अब चलते हैं, हम लोग पेज मेकर के बारे में जानते हैं कि किस तरह से पेज मेकर से संबंधित हमको प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए हैं IVS कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया से संबंधित आपका 3-4 टॉपिक दिया हुआ था, जिसमें से मैं आप लोग को सबसे आसान टॉपिक पेज मेकर के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पेज मेकर, इसको बनाने के लिए आप 2 पेन का यूज करिएगा, एक ब्लैक पेन का और एक ब्लू पेन का। और जो भी आपका पॉइंट होगा उसको डार्क लिखिएगा, अर्थात उसको थोड़ा सा ऐसा लिखिएगा ताकि उसको पता चल जाए। ब्लैक पेन से भी आप लिख सकते हैं, जो अच्छा दिखाई दे, मोटा थोड़ा सा होना चाहिए।
चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं पेज मेकर। तो यहाँ पर हम लिखे हैं पेज मेकर क्या है। तो यहाँ देखिए पेज मेकर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज की पेज मेकर है क्या, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो व्यक्तियों और समूहों को प्रकाशन बनाने और संपादित करने में सक्षम बनाता है। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन, किताब के डिजाइन, शादी कार्ड, ब्रोशर, पोस्टर इत्यादि का डिजाइन करते हैं। इस तरह से हम पेज मेकर के माध्यम से ही करते हैं। कोई भी डिजाइन बनाना होगा हम इसी के माध्यम से करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए पेज मेकर 7। पेज मेकर 7 क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका इस्तेमाल ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साइज और बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद पेज मेकर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर, अखबार, ग्राफिक, ई बुक, विजिटिंग कार्ड, बैनर, पोस्टर और अन्य प्रिंटिंग डिजाइन को बनाने में किया जाता है। पेपर, शादी के कार्ड, किताबें और पोस्टर बनाने में किया जाता है। पेज मेकर का उपयोग मुख्य रूप से ग्राफिक्स से संबंधित कार्यों को करने और उन्हें डिजाइन देने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का एक लोकप्रिय टूल होता है। इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा विज्ञापन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें यूजर जिस भी सामग्री को बनाता है उसे प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करता है। एक पेज मेकर में यूजर को बहुत से प्रकार का टूल मिल जाते हैं। उसका उपयोग करके वह चीज़ों को डिजाइन कर सकता है। जब हम पेज मेकर की बात करते हैं तो उनमें सबसे लोकप्रिय नाम एडोब पेज मेकर का आता है। इस पेज मेकर को 1985 में एल्स कॉर्पोरेशन ने विकसित किया था, लेकिन 1994 में एबोड कंपनी के द्वारा इसे खरीद लिया गया था। कंप्यूटर ऑफ पेज मेकर इन हिंदी। अब कंप्यूटर के घटक के बारे में हम लोग हिंदी में यहाँ पर जानते हैं कि आखिर क्या है। तो पेज मेकर में डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे घटक होते हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। यहाँ देखिए आपका पेज मेकर के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ टाइटल बार पेज मेकर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स के नाम को बदल कर सेव करते हैं। इसके बाद हम लोग रूल्स के बारे में देखेंगे। तो रूल्स पेज मेकर में दो प्रकार के रूल्स होते हैं, वेरिएबल और हॉरिजॉन्टल होते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग डॉक्यूमेंट्स को लंबाई तथा चौड़ाई मापने के लिए करते हैं। इसके बाद पोस्ट बोर्ड एक प्रकार का टूल होता है जो पेज मेकर का पीछे का बैकग्राउंड को में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं। अगर आपको लिखना होगा तो आप अच्छी ढंग से इसको देख कर ही लिख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। इसके बाद पेज आईना में होता है। उसमें क्या कर जाता है तो प्रस्तुत किया जाता है और उसकी सहायता से ही पेज को देखा जाता है। इसके बाद आता है मैगजीन, अर्थात पेज मेकर में डॉक्यूमेंट लाइन को प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं पेज ब्राउंड। यह कागज़ के किनारों को प्रस्तुत करता है। इसके बाद टूल्स बॉक्स में पेज मेकर में एक टूल्स बॉक्स होता है जिसमें कई प्रकार के टूल होते हैं जो यूजर को ग्राफिक डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है। तो चलिए टूल बॉक्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए आपका पेज मेकर का यहाँ पर इस तरह से आपका जब पेज मेकर को खोलिएगा तो इस तरह से मिलेगा। इसमें फाइल मिलेगा, एडिटिंग मिलेगा, पेज आउट मिलेगा, टाइप मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ देखिए टूल बॉक्स है, यहाँ पर स्टेट टूल बॉक्स है, मार्जिन टूल गार्ड है, पेज बॉर्डर है, कंट्रोल पेज है और लूरल गाइड है, कर्सर है, यहाँ पर सब दिया हुआ है। इस तरह से आप यहाँ पर आप इसको डायग्राम को बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाने पाते हैं तो इसको आप जीरोक्स कॉपी निकलवा लीजिएगा और अपना ही पेज में इसको अच्छी ढंग से चिपका दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम लोग और आगे देखते हैं कौन सा।
अब देखिए यहाँ पर टूल बॉक्स के बारे में बता रहे हैं। तो टूल बॉक्स के अंतर्गत बहुत से पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेक्शन टूल देखेंगे, इसके बाद रेक्टेंशन टूल देखेंगे, इसके बाद लाइन टूल देखेंगे, इसके बाद रेक्टेंगल टूल देखेंगे, इसके बाद लिपिस टूल्स देखेंगे, पॉलीगन टूल्स देखेंगे, हैंड टूल्स देखेंगे, जूम टूल्स देखेंगे, इसके साथ ही एलिमेंट्स फ्रेम टूल्स देखेंगे, रेक्टेंगल फ्रेम्स टूल देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड टूल्स देखेंगे, क्रॉप टूल्स देखेंगे, इसके बाद टेक्स्ट टूल्स देखेंगे। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी ढंग से देख लीजिए, आपको भी इस कॉपी में अच्छी ढंग से बनाना होगा। टूल्स के बारे में बता दिए हैं, यह देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं टूल्स जो देख रहे हैं यहाँ देखिए, ये टूल्स के बारे में हम आपको बता दिए हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे स्क्रू बार। स्क्रू बार क्या है? तो इसका उपयोग पेजों को मूव करने के लिए, घुमाने के लिए किया जाता है। इसके बाद रिसाइज, आकार छोटा बड़ा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस साइज, अर्थात जो पहले था उसका साइज को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ यहाँ पर दिया है पेज मेकर के क्या फ़ायदा है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो पेज मेकर में टेम्पलेट की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसके कारण आप ग्राफियों को डिज़ाइन कर सकते हैं, आसानी से ज़्यादा हो सकता है। इसका उपयोग टूल्स में किया जाता है। इसके कारण डॉक्यूमेंट्स और फाइल को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। रचनात्मक होती है, कलर को चेंज किया जा सकता है। यह डॉक्यूमेंट्स से वेंडिंग पेंटिंग के में भी आसानी कर सकता है। इस तरह से मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, आप इसको रोक कर अच्छी ढंग से लिख लीजिएगा। अगर अच्छी ढंग से आप इसको तैयारी से लिखते हैं तो आपको पक्के बहुत अच्छा नंबर आएगा। और इससे 2-3 बार आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। यह रिवाइज करते हैं तो आपको वाइवा में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेज मेकर के नुकसान, अर्थात कि पेज मेकर से क्या नुकसान है। तो पेज मेकर का इस्तेमाल से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें स्प्रेड शीट का सपोर्ट नहीं करता है, HTML कोर्स कोड प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेज मेकर के अनुप्रयोग करने से क्या होता है। पेज मेकर का उपयोग दस्तावेज, अखबार, मैगजीन, फाइलों को बनाने में किया जाता है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा विज्ञापन में किया जाता है। इस तरह से बताइए, यह पेज मेकर फाइल्स को सेव करता है। इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट लिखकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पेज मेकर का फाइल मेनू में क्या क्या है उसके बारे में, जैसा कि आपको हम बताए थे। अगर नहीं तो चलिए फिर एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फाइल मेनू है। फाइल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फाइल में क्या क्या रहता है। इसके बाद एडिटिंग के बारे में जानेंगे, इसके बाद लेज आउट में बनाएंगे, इसके बाद टाइप में जानेंगे, इसके बाद एलिमेंट में जानेंगे। इस तरह से हम सभी को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले मेनू में जो देखते हैं, मेनू में तो यहाँ पर न्यू होता है। तो न्यू यह ऑप्शन होता है जिसका प्रयोग हम न्यू पेज लेने के लिए करते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए करते हैं। सेव इसको सुरक्षा करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद प्लेस होता है। तो प्लेस में आप क्या कर सकते हैं, तो प्लेस में इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट और ग्राफिक को रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक्सक्यूड, इसका इस्तेमाल हम चित्रों और ग्राफियों को स्कैन करने के लिए करते हैं। एक्सपर्ट में इसका यूजर को एक्सपर्ट करने के लिए किया जाता है। रिवर्ट मतलब उसको फिर से वापस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेज मेकर ऑफ ओपन। पेज मेकर को कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम, इसके बाद एब्रोड, इसके बाद पेज मेकर, इसके बाद ओके करते हैं तो आप इस तरह से खोल सकते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बताया हूँ, दोनों को आप देख लीजिएगा। अगर आपको स्टार्ट करना है, कोई भी स्टार्ट करना होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये 3 तरह से बताया गया है, तीनों तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से वर्णन करना है। एल्डक्स पेज मेकर क्या है उसके बारे में। तो एल्डक्स पेज मेकर 1.0 को जुलाई 1995 में पहली बार मार्केटिंगोज के लिए रिलीज़ किया गया था और दिसंबर 1986 में IPM PC के लिए रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है, आप अच्छी ढंग से देख लीजिए। हमको बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो रहा था इसीलिए हम इसको कम बताते हैं। आपको 3-4 तरह से पेज मेकर है जिसकी स्थापना कब की गई थी यहाँ पर बताया गया है।
इसके बाद देखिए किस तरह से ओपन करना है। तो ओपन कंट्रोल प्लस ओ, किसी भी को फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। आपका रिंटेन पब्लिकेशन करना होगा में मदद करता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो वह बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो आपको वह सुरक्षित हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। आप अच्छी ढंग से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छी ढंग से लिखिएगा। इस तरह से हम यहाँ पर आपको बताते रहे। देखिए अंडू कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, तो पीछे की ओर स्टेप पीछे की ओर हो जाता है। कट कंट्रोल प्लस एक्स से आपका स्थानांतरण हो जाता है। सब तरह से यहाँ पर बता दिए हैं, आप अच्छी ढंग से देख लीजिएगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैं आपको अच्छी ढंग से इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, अर्थात पूरी तरह से पढ़ नहीं रहा हूँ। चलिए इसके बाद अगला पेज देखते हैं। इस तरह से आप अच्छी ढंग से लिखकर आप प्रोजेक्ट में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।